जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर एयर वी ब्रीथ। हवा जिसे हम सांस लेते हैं। एटमॉस्फेयर, इसमें सबसे पहला टर्म है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ एक एयर के हवा के परत से घिरा हुआ है। उसी हवा के परत को एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा एटमॉस्फेयर जो बना होता है वो अलग अलग प्रकार के गैसों से बना हुआ होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू ब्रीथ। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस गैस का हम लोग सांस लेने में उपयोग करते हैं वो हम सभी मानव जाति के लिए, जानवरों के लिए, पक्षी के लिए और वाटर एनिमल जैसे फिश के लिए भी आवश्यक होता है। उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। प्लांट्स नीड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू मेक फूड। और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, उसमें उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो उसे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों के बीच से पेड़ पौधों को मिल जाता है। तो पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट। द सन्स लाइट एंड हीट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। सूर्य की किरणें और हीट हमारा लाइफ आसान बनाता है अर्थ पर। द एटमॉस्फेयर allows just enough heat to enter during the day and does not let the heat escape at night. और ये जो एटमॉस्फेयर है जो कि अर्थ को एक ब्लैंकेट के तरह कवर किया हुआ है, तो जिस प्रकार कि आप ये देखो कि अगर रात में ठंड के मौसम में अगर हम ब्लैंकेट ओढ़े हुए हों हमें बहुत आनंद आता है, और वही ब्लैंकेट अगर हटा दिया जाए तो हम ठंड से ठिठुर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ब्लैंकेट जो हम ओढ़े रखते हैं वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। सेम इसी प्रकार जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है जो कि दिन में सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी हमें बचाती है, और रात में जब सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती तो अर्थ के हीट को बाहर जाने से भी रोकता है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सम हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बताया कि सूर्य से आने वाली कुछ हार्मफुल रेज जो हम तक आती है या उसे एटमॉस्फेयर हम तक आने से रोकती है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। अब हम जब सांस लेते हैं तो हमें शुद्ध हवा चाहिए सांस लेने के लिए। अगर हम कहीं पर जा रहे हों और कुछ मान लीजिए कोई एनिमल जो पहले से मर चुका होता है तो उसका स्मेल कितना गंदा लगता होता है ना, और हम लोग अगर पास से गुजर रहे हों तो क्या करते हैं, अपने नोज़ को हम कवर करके जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि वहाँ का वातावरण काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका होता है, उस स्मेल को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए क्लीन एयर चाहिए। मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड इनटू द एयर मेक इट डर्टी, और बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव क्रियाएं हैं जिसके कारण मानव गतिविधि है जिसके कारण बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो कि एयर में मिक्स हो जाता है और वो हवा को गंदा कर देता है। उसे ही हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ओके, इसमें 2 पॉइंट है फैक्ट क्विज, चलिए इसमें थोड़ा सा देख लें क्या है। द प्रोसेस बाय विच द अर्थ्स हीट इज ट्रैप्ड बाय certain gases in the atmosphere is called the greenhouse effect. प्रोसेस जिसके द्वारा अर्थ के हीट को ट्रैप करके रखा जाता है, यानी कि और बाय सर्टेन गैसेस, कुछ खास गैसों के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा कुछ गैसों के जरिए, कुछ गैसों के माध्यम से अर्थ के हीट को ट्रैप करके रखते हैं, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इकोफेट। ट्रीज गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ, पेड़ हमें सांस लेने के लिए क्लीन एयर देता है। वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सम ऑफ द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, उसके कुछ कारण यहाँ हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मेक्स द एयर डर्टी। फैक्ट्रीज से निकलता धुआं, वाहन से निकलता हुआ धुआं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना, ये सभी का धुआं जाकर क्या करता है, हमारे एयर को गंदा करता है, पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रोइंग गार्बेज आउट इन द ओपन एंड नॉट डिस्पोजिंग इट प्रॉपरली मेक्स द एयर स्मेल बैड। और अगर हम कचरे को खुले में जहाँ तहाँ ऐसे ही फेंक देंगे, उसका प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे उसको, तो फिर वो क्या करेगा। अब मान लीजिए अगर हम लोग कहीं जा रहे हों, रोड, आजकल बहुत जगह ऐसा मिल जाता है, रोड के किनारे लोग कचरा फेंक देते हैं, और वो जब कचरा का ढेर इकट्ठा होता है तो बहुत ही गंदा स्मेल करता है। ये सभी भी वायु प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, burning waste materials like garbage and dry leaves in the open releases smoke into the air। और कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, कुछ बर्बाद सामान, कचरा, जिसे कि जला दिया जाता है, जैसे सूखे पत्तों को भी जला दिया जाता है खुले में, उससे धुआं निकलता है और वो धुआं एयर में मिक्स होके एयर को पॉल्यूट कर देता है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। If we breathe in dirty air, we can fall sick। अगर हम डर्टी एयर में सांस लेंगे, गंदी हवा में सांस लेंगे, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। एयर पॉल्यूशन कैन काउज कफ, नाजिया, इरिटेशन इन द आईज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और एयर पॉल्यूशन के कारण हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कफ, खांसी, नौसिया उकाई मतलब मन मिचलाना, इरिटेशन इन आइज आँखों में इरिटेशन होना, और सांस लेने की समस्या जैसी बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के कारण। द एयर ऑल्सो बिकम्स हॉटर इंक्रीजिंग द अर्थ्स टेम्परेचर। और जब जितना एयर पॉल्यूशन होगा तो अर्थ के टेम्परेचर को वो क्या होगा, एयर
उतना ज़्यादा गर्म होगा, और जितना एयर गर्म होगा उतना ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या, कि हमें एयर पॉल्यूशन से हमारे अर्थ को बचाना होगा, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि जितना हो सके, अगर पास कहीं जाना हो, हम अधिक से अधिक वाहन का उपयोग ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं वाहन का उपयोग करें। और हम लोग दीपावली में जो पटाखे जलाते हैं, है ना, तो उसमें यानी कि फायर क्रैकर्स का उपयोग कम करना, नहीं के बराबर करना, और जैसे कचरे को बाहर में इधर उधर नहीं फेंकना, ये सब काम तो हम कर सकते हैं ना। और किसी भी कचरे को यूं ही बाहर में नहीं जलाना। तो इस प्रकार ऐसे और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ऐसे कार्यों को करके हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं भी। प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, तो पॉइंट्स है, सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन आर प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड आवर होम्स। हम अपने घर के आसपास जहाँ लगा सकते हैं पेड़ पौधे लगाएं। अवॉइड बस्टिंग क्रैकर्स, वही जो मैंने बताया, पटाखे जलाने से अवॉइड करें, नहीं जलाएं। वॉक मोर एंड ट्राई टू ट्रैवल लेस बाय व्हीकल्स, जहाँ तक हो सके जो शॉर्ट डिस्टेंस हो उसको चल के कवर कर लें, व्हीकल्स का उपयोग कम करें। डिस्पोज ऑफ गार्बेज एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट इन प्रॉपर प्लेस, घर के कचरों को एक प्रॉपर प्लेस पर ही उसको डिस्पोज करें, उसको यूं ही खुले में ना फेंकें। और क्या है, इंस्टीड ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल्स वी शुड यूज़ देम टू मेक अ कंपोस्ट। और कोई भी वेस्ट मटेरियल को जलाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसे कंपोस्ट के तरह इस्तेमाल करें। ओके, तो अब हम लोग रिकॉल करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा एयर के बारे में, हवा जो कि सांस लेने के लिए काफ़ी आवश्यक है, हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो हम लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक है। पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने से हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन ये एयर पॉल्यूशन होता क्यों है, इसके कारण है काउज्ड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, ओपनली डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, बर्निंग वेस्ट मटेरियल्स। और हम लोगों ने एयर के बारे में ये भी पढ़ा कि इसे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, जो कि सांस लेने के लिए काम आता है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर हवा का चादर, हवा का ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर कहलाता है, जो कि हमें बचाता है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, इसे हम सिंपल भाषा में जानेंगे कि सन से आ रही कुछ हानिकारक किरणों से हमें बचाता है एटमॉस्फेयर। ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन, ये सन के द्वारा दिए गए हीट को ट्रैप करता है ये। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, और हम लोग जो सांस लेते तो हैं ऑक्सीजन, तो हम लोग सांस छोड़ते कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात हम लोग ये भी समझ लें कि अगर हम ऑक्सीजन हमें मिलता किससे है, तो पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं, उसमें वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर अधिक से अधिक हम लोग ये मानव जाति बहुत अधिक बढ़ जाए, इंसानों की संख्या बढ़ जाए, जानवरों की संख्या बढ़ जाए और पेड़ों की संख्या बिल्कुल घट जाए, तो ऐसे में क्या होगा,
पेड़ पौधे अधिक होंगे नहीं तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उतना अधिक होगा नहीं। हम लोग शुद्ध वायु के लिए तरस जाएंगे सांस लेने के लिए, और बिना सांस लिए हम जिंदा रह नहीं सकते हैं। इसके लिए भी खुद को स्वच्छ वायु देने के लिए भी हमें पेड़ लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू।